ओम शांति। अति इंद्रिय सुख। आज हम 15वां विषय करेंगे, पवित्रता और अति इंद्रिय सुख का क्या संबंध है। पवित्रता का और अति इंद्रिय सुख का क्या संबंध है। बिना पवित्रता सच्चा आनंद क्यों नहीं। जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे सच्चा आनंद नहीं मिल सकता। क्वेश्चन है, क्यों नहीं मिल सकता। बिना पवित्रता सच्चा आनंद क्यों नहीं। क्या है पवित्रता में। जो सच्चा आनंद लेना हो तो पवित्र बनना पड़ेगा। पवित्रता आनंद की चाबी। पवित्रता आनंद की चाबी है। जब तक पवित्रता नहीं तो आनंद का ताला नहीं खुल सकता। योग क्यों सूखा रह जाता है। पवित्रता नहीं तो योग भी सूखा रह जाता है। योग क्यों सूखा रह जाता है। पवित्रता नहीं है तो योग सूखा होता है। पवित्रता और अतीन्द्रिय सुख का संबंध क्या है। क्या रिश्ता है पवित्रता का अति इंद्रिय सुख के साथ। क्यों यह विषय सबसे संवेदनशील है। क्यों यह विषय सबसे संवेदनशील है। संवेदनशील किसे कहते हैं। जिससे किसी की भावनाओं को आहत हो सकते हो। मेरी भावनाएं आपके बातों से आहत हो रही हैं। जिसकी भावना अच्छी है। संवेदनशील का अर्थ होता है किसी की भावनाएं किसी दूसरे को दुख पहुंचाए। कोई दुखी हो जाए उसको संवेदनशील कहा जाता है। ये किसी भी आत्मा को दुख पहुंचा सकती हैं ये बातें, इसकी बातें। अक्सर करके पूछा जाता है, मैं योग करता हूं लेकिन अति इंद्रिय सुख स्थायी क्यों नहीं। लेकिन अति इंद्रिय सुख स्थायी क्यों नहीं। क्या पवित्रता वास्तव में जरूरी है। क्या पवित्रता वास्तव में जरूरी है। पवित्रता के बिना योग नहीं लग सकता या योग में सफलता नहीं हो सकती। अति इंद्रिय सुख नहीं मिल सकता। पवित्रता के बिना क्या अति इंद्रिय सुख
स्थायी नहीं हो सकता। आज हम समझेंगे पवित्रता कोई नियम नहीं, अनुभव की शर्त है। बिना पवित्रता के अति इंद्रिय सुख नहीं मिलेगा, ये शर्त है। अति इंद्रिय सुख लेने के लिए पवित्र बनना जरूरी है। अनुभव की शर्त है। पवित्रता क्या है? क्या कह किसे कहेंगे पवित्रता? कौन बताएंगे? पवित्रता कौन बताएंगे आप में से? भाई जी। हाँ जी। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क से पवित्र बनना। भाई जी मैं वही तो पूछ रहा हूँ, पवित्रता क्या है? पवित्रता बताओगे तो बनने वाली बात आएगी। भाई मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख न देना। और कौन? होना ही पवित्र होता है। दृष्टि वृत्ति, आत्मिक दृष्टि वृत्ति पवित्र होता है। आत्मिक दृष्टि वृत्ति पवित्रता है। भाई जी सवेरे नहाए के बाबा को याद करो, ये पवित्रता है। ये तो सबसे बड़ी है। सबने अपने अपने हिसाब से ठीक बताया। पवित्रता के लिए कई बार हमने चर्चा की, बड़ी सिंपल सी बात होती है जिसमें मिलावट ना हो, जिसमें मिलावट ना हो वो पवित्र है। जहां मिलावट हुई वहां अपवित्रता आ जाती है। हम भी भूल जाते हैं भाई जी, आपने कितनी बार बताया ये कि जहाँ मिलावट नहीं होती वो पवित्रता होती है। वही दूध का भी शुद्धता है, उदाहरण वही दिया आप। पवित्रता है। तो यहां पवित्रता का मतलब है मैं आत्मा। आपने गोलमोल करके हर एक ने अपने अपने रीति से बताया है आत्मा। अब सवेरे हम नहा लिए, हमने अपनी सारी मैल उतार दी दुनिया वालों के तरीके से, समझते नहा लिया पवित्र हो गया, परंतु वो देह की पवित्रता है। क्या आपने मैल उतार दी है? कोई मैल नहीं है आपके ऊपर। वो दुनिया वालों के हिसाब से पवित्रता है। परंतु सच्ची पवित्रता क्या है कि मेरा ही मेला है, जिसको हम मेरा कहते हैं। आत्मा के साथ जिस भी मेरे को चिपकाया वो आत्मा को मेला कर देता है। वो मैल चिपका दी हमने, उसने वजन बढ़ा दिया आत्मा का। आत्मा का वजन शून्य था, जितने मेरे चिपकाए उतनी मैल बढ़ती गई। तो पवित्रता बाबा यहां पर कह रहे हैं, पवित्रता केवल शारीरिक ब्रह्मचर्य नहीं कि मैंने शारीरिक रूप से ब्रह्मचर्य रख लिया है अब हम पवित्र हैं।
भाई जी, हाँ जी, जो ये दीदियां हैं हमारी सारी, वो तो पवित्रता इसी बात के लिए ज्यादा फोकस करती हैं, इसी के लिए ही पूछती रहती हैं बस वो, पवित्रता के लिए, बाकी तो किसी चीज को बताती नहीं है। बाबा ने सीधा सामने कहा ना, केवल शारीरिक ब्रह्मचर्य नहीं, ये तो कॉमन बात है, सभी कर लेते हैं, परंतु पवित्रता कंप्लीट है किसी भी प्रकार का देह भी ना हो आत्मा के साथ। मेरी देह भी नहीं कह सकते, तो देह के ब्रह्मचर्य का तो बात ही अलग हो जाती है ना। आत्मा के साथ देह चिपकाई, देह अभिमान आया, सारे विकार आ जाएंगे, सारे विकार आ जाएंगे। सीधा मां को मारो ना, जो सारे विकारों की मां है, बल्कि मन, बुद्धि, दृष्टि और वृत्ति की भी स्वच्छता। शरीर तो खत्म हो गया, उसके बाद रह गया मन, बुद्धि, दृष्टि, वृत्ति, इनमें भी कोई मैल ना हो, क्योंकि इनमें मैल भी तब आएगी जब आप शरीर को चिपकाओगे। शरीर नहीं चिपकाएंगे तो इनमें मैल कहां से आएगी? सोच के देखो, कहां से मैल आएगी? वो रास्ता ही नहीं मैल आने का। ये शरीर ही मेरा शरीर कहते ही मैल आना शुरू हो जाती है, विकार आना शुरू हो जाते हैं। अब पवित्रता के 4 स्तर बताए हैं, अब हम एक एक स्तर को ध्यान से समझेंगे। विचारों की पवित्रता। हमारे विचार कब बनेंगे पवित्र? जब तक देह नहीं है। देह है तो ऑटोमेटिक विचारों की पवित्रता नहीं रहेगी। भावनाओं का संबंध भी देह के साथ है, संबंधों का संबंध भी देह के साथ है, और देह से ही कर्म होने हैं। विचारों की पवित्रता, भावनाओं की पवित्रता, संबंधों की पवित्रता, कर्मों की पवित्रता। मुरली है 16 मार्च 1968 की। पवित्रता ही ईश्वरीय जीवन की नींव है। जिसकी नींव ही कच्ची है, उसका महल क्या बनेगा? पवित्रता ही ईश्वरीय जीवन की नींव है। अतीन्द्रिय सुख क्या है? अतीन्द्रिय सुख इंद्रियों से परे वस्तु और व्यक्ति से स्वतंत्र आत्मा का परमात्मा से जुड़ने पर मिलने वाला आनंद। शरीर का कहीं जिक्र आया? इंद्रियों से परे, इंद्रियां शरीर से जुड़ी है, मतलब इस शरीर से भी परे वस्तु और व्यक्ति से परे, वस्तु और व्यक्ति से स्वतंत्र, दुनिया के किसी वस्तु या व्यक्ति से आजाद, परे। वस्तु और व्यक्ति से स्वतंत्र आत्मा का परमात्मा से जुड़ने पर मिलने वाला सुख, आनंद। कोई भी
ये स्थिति है, उत्तेजना नहीं। मुरली 2 फरवरी 1968। ये ईश्वरीय सुख आत्मिक अनुभूति का सुख है। ये ईश्वरीय सुख आत्मिक अनुभूति का सुख है। पवित्रता और अतीन्द्रिय सुख का सीधा संबंध, पवित्रता और अतीन्द्रिय सुख का सीधा संबंध सूत्र, जितनी पवित्रता उतना अति इंद्रिय सुख, जितनी पवित्रता उतना अति इंद्रिय सुख। ये सूत्र है। सूत्र को समझते हैं मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में क्या कहते हैं सूत्र को? फार्मूला, नियम। फार्मूला, नियम रखो। लॉ, जितनी पवित्रता उतना अति इंद्रिय सुख। पवित्रता कम तो अति इंद्रिय सुख भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। क्यों? भाई जी, क्योंकि भाई जी, सुख और शांति। क्यों? क्योंकि अपवित्रता आत्मा को भारी बनाती है। जितना मेरा किया, मैंने जैसे कहा मेरा शरीर, तो मेरा 60-70 किलो, 100 किलो, जितने का 40 किलो, 30 किलो का शरीर है, मेरा वजन इतना हो गया। और मैंने जितने संबंधियों को चिपकाया तो उनका वजन भी मेरे को चिपक गया। जितना मैं मेला होता गया उतना भारी होता गया। मेरे मेरे की मैल ने मुझे इतना भारी कर दिया नंबर 2, पवित्रता आत्मा को हल्का करती है। जितना पवित्र होते जाएंगे आत्मा उतनी हल्की होती जाएगी। और हल्की आत्मा ही ऊपर उड़ सकती है। जो आत्मा हल्की नहीं हुई वो कैसे उड़ेगी? हल्की आत्मा ही ऊपर उड़ सकती है। उदाहरण, जैसे गंदा शीशा सूरज को नहीं दिखा सकता, उसे साफ करना पड़ता है। पवित्र आत्मा ही सच्चा सुख अनुभव कराती है। ये बाबा ने 10 नवंबर 1970 को समझाया। पवित्र आत्मा ही सच्चा सुख अनुभव करती है। जो आत्मा पवित्र नहीं है
वो सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकती। अनुभव से आगे बढ़कर स्थिति बनानी है। अव्यक्त मुरली है 21 मार्च 1987 की। अनुभव से आगे बढ़कर स्थिति बनानी है। किससे आगे बढ़ना है? अनुभव से भी आगे बढ़ना है, अपनी अवस्था को बनाना है। अनुभव से आगे बढ़कर स्थिति बनानी है, अपनी अवस्था बनानी है। पवित्रता बढ़ते ही क्या परिवर्तन आते हैं? जैसे जैसे पवित्रता हमारे जीवन में आती जाएगी, योग सहजता से लगेगा। चेहरे पर सौम्यता, अतीन्द्रिय सुख में स्थिरता। समझ में आया? योग में सहजता, चेहरे पर सौम्यता क्या होता है? सौंदर्य, चमक। अतीन्द्रिय सुख में स्थिरता, अतीन्द्रिय सुख लगातार उसे महसूस होता रहेगा। स्थिरता, ज्यादा समय तक अनुभव होगा। संबंधों में निर्लिप्तता, किसी भी संबंध में अब अटैचमेंट खत्म। अब अटैचमेंट खत्म कर दो। मन में शांति, पांचवा विषय है मन में शांति। संबंधों में निर्लिप्तता, मन में शांति। उदाहरण, लोग कहते हैं आप बदले बदले लगते हैं। जब से आप ब्रह्मा कुमारी में गए हैं, आपका हाल चाल ढाल नाल चलना सब कुछ बड़ा अजीब हो गया, नया हो गया। क्या हुआ? पवित्रता से आत्मा तेजस्वी बनती है। पवित्रता से आत्मा तेजस्वी बनती है। पवित्रता कोई त्याग नहीं, लाभ है, प्राप्ति है। पवित्रता कोई त्याग नहीं। पवित्रता कोई त्याग नहीं है, त्याग नहीं, लाभ है। अक्सर सोचा जाता है पवित्रता में सुख कहां है? पवित्रता में सुख कहां है? सत्य, जो छोड़ते हैं वही पाते हैं। सत्य,
जो छोड़ते हैं वही पाते हैं, जो पकड़ते हैं वो खोते हैं। ये बात समझ में आई है? ये सच्चाई है। जो छोड़ते हैं वही पाते हैं, जो पकड़ते हैं वे खोते हैं। अतीन्द्रिय सुख पवित्रता का इनाम है। अति इंद्रिय सुख पवित्रता का इनाम है। मुरली 2 अक्टूबर 1966 की। बच्चे, ये त्याग नहीं सौभाग्य है। क्या त्याग किया? किस त्याग की बात कर रहे हैं यहां? भाई जी, हाँ जी, ब्रह्मचर्य का हाँ या जी, फिर वेस्ट थॉट्स को का त्याग करना, किसी भी चीज पदार्थों में वो पकड़ के हमने रखना, सारी बाबा को पवित्रता में सारा कुछ त्याग हो गया ना। हाँ देह जी मेरी नहीं, देह के संबंधी मेरे नहीं, क्योंकि इनको चिपकाते हैं तो मेले हो जाएंगे। जी तो ये सारे हमने छोड़ दिए। जुल्म है ना बाबा का, क्या करे? कुछ बोल नहीं सकते। इन सब को छोड़ना है। हमने खाना पीना, प्याज लहसुन छोड़ दिया, शराब छोड़ दिया, मांस छोड़ दिया। थोड़ा कहर किया है बाबा ने आकर के। जुल्म काम थोड़ा करता है बाबा। दोस्तों के साथ बैठकर व्यर्थ बात नहीं कर सकते, गंदे काम नहीं कर सकते, गंदी बात नहीं कर सकते। पैसे कमाए जाते हैं चोरी से, भ्रष्टाचार से। भाई जी, हाँ। टीचर हैं तो सख्त पर बड़े प्यारे हैं। क्या करिए, प्यारा तो लग रहा है, इसलिए बैठे सुन रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। जी भाई जी संगम युग पवित्रता और सुख का अभ्यास काल है। पवित्रता और सुख का अभ्यास काल है। पवित्रता सुख के साथ अतीन्द्रिय ऑटोमेटिक लग जाता है। पवित्रता और सुख, पवित्रता और अंत अंत इंद्रिय अति इंद्रिय सॉरी अति इंद्रिय सुख का अभ्यास काल है। यही टाइम है, इसी समय हम अभ्यास कर सकते हैं। पवित्र भी इसी समय बन सकते हैं, अतीन्द्रिय सुख का अभ्यास भी इसी समय कर सकते हैं। संगम युग में पवित्रता अभ्यास है, अतीन्द्रिय सुख झलक है, स्वर्ग अधिकार है। 3 बातें आई। जो अभी अभ्यास करता है वही स्वर्गीय सुख पाता है। ठीक है। पैर का एक अभ्यास धीरे धीरे बढ़ता जाता है ना, तो अपने आप हमारे अंदर से कमियां निकलती जाती हैं।
जो अभी अभ्यास करता है वही स्वर्गीय सुख पाता है। जो अभ्यास ही नहीं करेगा वो क्या सुख पाएगा? मुरली 18 जनवरी 1969। पवित्र आत्माएं ही स्वर्ग की अधिकारी बनती हैं। पवित्र आत्माएं ही स्वर्ग की अधिकारी बनती हैं। निष्कर्ष, अंतिम स्पष्ट सत्य, अंतिम स्पष्ट सत्य पवित्रता और अति इंद्रिय सुख का संबंध है? क्वेश्चन है। पवित्रता कारण है। बिना पवित्रता के कारण स्वस्थ क्या बोलते अति इंद्रिय सुख नहीं मिल सकता। पवित्रता कारण है। आत्मा पवित्रता के कारण अतीन्द्रिय सुख परिणाम के रूप में प्राप्त करती है। पवित्रता कारण है और अतीन्द्रिय सुख उसका परिणाम है। अति इंद्रिय सुख परिणाम है। बिना पवित्रता सुख क्षणिक, पवित्रता के साथ सुख स्वाभाविक और स्थायी। बिना पवित्रता के सुख क्षणिक रहेगा, पवित्रता के साथ सुख स्वाभाविक और स्थायी। अंतिम संदेश यही अतीन्द्रिय सुख चाहिए। पूछ रहे हैं, यही अतीन्द्रिय सुख चाहिए। योग बढ़ाइए, लेकिन उससे पहले पवित्रता को प्राथमिकता दीजिए। बिना पवित्रता के आप अतीन्द्रिय सुख पाना चाहेंगे, प्रयास करेंगे तो क्षणिक। पवित्रता होगी तो अतीन्द्रिय सुख लंबे समय तक चल सकेगा। क्योंकि पवित्रता ही परमात्मा की गोद है। यदि आप परमात्मा की गोद में बैठना चाहते हो, वो पवित्र है, उसमें पवित्र ही बैठ सकते हैं। जो पवित्र नहीं बने हैं वो नहीं बैठ सकते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। ओम शांति।